हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 झांसी की रानी, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें आगे का भाग पढ़ेंगे। ठीक, आज है कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में था आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कह रही हैं, अंग्रेजों की नीतियों से सभी में आक्रोश था। झोपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। खुश कोई नहीं था। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधु पंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ, जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई अग्नि को जगाना था। जो आग, जो ज्वाला सो गई थी, उसको फिर से दहकाना था। बुंदेले हमें महान और वीर रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुनाते हैं। अब आगे है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कहती हैं, व्याख्या है इसका, इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। ऐसा नहीं था पर्टिकुलर एक ही एरिया में ये आग जल रही थी, पूरा देश उसमें भाग लिया था। महलों में रहने वालों ने इस आग को प्रज्वलित किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसको धधका दिया, पूरी तरह से एकदम तूफान बना दिया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर में झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया। लखनऊ नहीं छूटा। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति जोर था। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थीं। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगला है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कह रही हैं, स्वतंत्रता के इस महान और पुनीत कार्य में बहुत सारे बहादुर शहीद हुए। इसमें नाना धुंधु पंत, तातिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। ये सब नाम प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों के नज़र में
जुर्म था। बुंदेले हमें यह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने के रूप में डटकर अंग्रेजों से लोहा ली। अगला है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। आसमान नहीं है, आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कह रही हैं, अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध मैदान में चलते हैं। यही लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी हैं। ऐसा नहीं लगता रहा था कि वे एक स्त्री हैं, महिला हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध मैदान में युद्ध करने के लिए आता है और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगता है। रानी ने भी तलवार खींच ली, उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा और यह युद्ध आसमान था। आसमान क्यों था? लक्ष्मीबाई एक महिला थी और वह एक पुरुष था। बहुत असमानता थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के सामने वाकर टिक नहीं सका। यद्यपि ये आसमान युद्ध था, फिर भी रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के आगे वह मुंह की खा गया, यानी भाग गया। घायल होकर हतप्रभ भौचक्का सा भाग गया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हम इसी रानी के वीरता से भरे कारनामे को सुनते हैं। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, ये जो सिंधिया था अंग्रेजों का मित्र था, ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कह रही हैं, रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थक कर गिर पड़ा। इतना दूर चला था घोड़ा, थक गया था। थक कर वह गिर पड़ा और मर गया। यमुना के किनारे पर रानी फिर से अंग्रेजों को हरा देती हैं। विजयी होकर वह बढ़ी और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेती हैं। वहाँ के राजा सिंधिया चूँकि अंग्रेजों के मित्र थे, इसलिए वह रानी का खेमा छोड़कर पहले ही भाग गए। बुंदेले के मुँह से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई के किस्से कहानियों को सुनते हैं। अगला है, विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे युवराज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी पीछे से विजयी होकर आगे बढ़ रही थी और तभी अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त भी किया। रानी के साथ अगली बार उनकी दोनों सखियां काना और मंदरा भी युद्ध क्षेत्र में आई थीं और दोनों युद्ध के क्षेत्र में भारी मारकाट मचाई थीं। लेकिन तभी पीछे से युवराज आ गया और रानी चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाती हैं।
बुंदेले हमें ऐसी ही रानी के वीर कारनामों को, वीरता से भरे कारनामों को सुनाते हैं। अगला है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। चूंकि रानी चारों तरफ से घिर गई थी, इसलिए तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया इतने में आ गए सवार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए होने लगे वार पर वार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कह रही हैं, चूंकि रानी चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गई थी, फिर भी वे हार नहीं मानती और मारकाट मचाई हुई थी। तभी अचानक घोड़े के सामने नाला आ जाता है और इस नाले को पार करना बहुत कठिन था। बहुत बड़ी विपत्ति, संकट सामने था, चूंकि घोड़ा नया था और घोड़ा अड़ गया था। अब रानी जब तक संभलती तब तक शत्रु एकदम घेर लिए। रानी अकेली और शत्रु अनगिनत थे। रानी पर वार होने लगे और रानी घायल होकर एक सिंहनी के समान गिर जाती हैं और अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त होती हैं। उनको वीर गति प्राप्त करनी ही थी। बुंदेले अंग्रेजों के साथ लड़ती हुई रानी के वीरता से भरे कारनामे को हमको सुनाते हैं। ये बेटा बहुत ही भावुक कर देने वाली पंक्ति है। आगे है, रानी गई सिधार चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कह रही हैं, रानी स्वर्ग सिधार गई और चिता पर ही उनकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज से मिल जाता है। यह सही अर्थों में वे तेज की ही अधिकारी थीं। 23 वर्ष की इतनी छोटी सी, इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कुछ किया था वह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। वे मनुष्य नहीं, वे अवतारी थीं और स्वतंत्रता की देवी बनकर हमारे सोए हुए मस्तिष्क में स्वतंत्रता जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गईं। हमें जो शिक्षा देना था वह सिखा कर चली गईं। बुंदेले हमें उसी महान नारी के बारे में, इसी महान नारी के बारे में, इसी लक्ष्मीबाई के बारे में बताते हैं, उनकी कथा कहानियाँ सुनाते हैं। अगला है लास्ट वाला, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को कभी भी नहीं भूलेंगे।
तुम्हारा यह बलिदान कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगी। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, भले ही इतिहास हमारा चुप हो जाए, कुछ ना बोले, कुछ ना लिखे, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयत्न किए जाए, विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी को उड़ा दें, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है। लक्ष्मीबाई को कोई भूल सकता है? नहीं ना। तेरा कोई स्मारक बनाए या ना बनाए तो स्वयं ही स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता और गाथा की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, किसी भी चीज़ के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात हम तुम्हारे इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी है। बेटा आशा है आप लोग बहुत अच्छे से इस कविता को सुनेंगे। बड़ा था चैप्टर, इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए 2 भाग में डिवाइड किया है। अब आपके समझ में अच्छे से आएगा। धन्यवाद।